ये स्ट्रैटेजीज बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। शास्त्रों से हमने बहुत सारे लेसन्स पढ़े हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं। मिलिट्री वॉरफेयर से हमने बहुत सारे चैप्टर्स सीखे हैं जो मिलिट्री ने भी शास्त्रों से लिए हैं, और फाइनली वो बिजनेस वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अप्लाई हो सकते हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। और उसी में से एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर एक आपको एज देती है, एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। अगर आप किसी भी बिजनेस में या कोई भी कंपनी है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस निकाल रहे हो एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आप ही ने निकाला है, कोई और उस प्रोडक्ट के बारे में जानता भी नहीं है, किसी और ने वो निकाला भी नहीं है, या फिर मिलिट्री वॉरफेयर की बात जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले पहुंच जाते हो, फर्स्ट मूवर होते हो, या बिजनेस या कंपनी में भी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां भी आपके किसी भी कंपेटिटर ने उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं बनाया है, तो आपको एक एडवांटेज होती है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेप्थ में कि हमेशा और हमेशा हर सिचुएशन में आप ये स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते हैं फर्स्ट मूवर वाली। देखो, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने कंपेटिटर्स, कितने प्रतिद्वंदी मार्केट में हैं जो आपसे फाइट कर रहे हैं, किस तरीके का आपका लीड टाइम है, कितना लीड टाइम है। फर्स्ट मूवर जो है अगर वो एक तरीके से बेनिफिट भी देता है कुछ जगहों पे, तो कहीं कहीं वो एक डिसएडवांटेज भी क्रिएट करता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को सिर्फ आपको ऊपर से नहीं समझना है। बिजनेस वर्ल्ड में जब भी आप स्ट्रैटेजीज लगाते हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। वो सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे आप एग्जैक्टली किस तरीके की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट मूवर की, देखो फर्स्ट मूवर की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। जैसे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को पहली बार निकाल रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस जो किसी ने भी आज तक नहीं निकाली है, तो उससे होगा क्या? आपके एक ब्रांड की इमेज बनेगी, आपके एक ब्रांड की रेपुटेशन बनेगी, क्योंकि आप उसमें पायोनियर कहलाए जाओगे, घोषित कर दोगे कि हाँ भाई ये है जिन्होंने ये प्रोडक्ट शुरू किया दुनिया में, या फिर ये है जिन्होंने ये सर्विस शुरू की। पहली एडवांटेज तो हो गई पायनियरिंग की। दूसरी एडवांटेज आपके पास जो फर्स्ट मूवर की आएगी वो आएगी फर्स्ट टाइम बायर्स की। सबसे पहले वो ग्राहक आपके प्रोडक्ट के, आपके सर्विसेज के जो आप ही ने दुनिया में सबसे पहले लॉन्च की है, तो वो जो पहले ग्राहक आपके बनेंगे वो आपके लिए लॉयल भी बहुत ज्यादा होंगे। आप पे उन लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा, वो आपसे एक तरीके से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले ऐसा कोई भी कंपेटिटर नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में या कंपनी में या कोई भी और अन्य इंडस्ट्री में जिसने आपकी तरीके का ये पहला प्रोडक्ट या आपकी तरीके की पहली सर्विसेज लॉन्च की है। जाहिर सी बात है जो भी आपके पहले ग्राहक बनेंगे उनकी जो लॉयल्टी है वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में फर्स्ट मूवर है, आपने सबसे पहली बार ये प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो लॉन्च की हैं। तीसरा बेनिफिट जो आपको फर्स्ट मूवर की तरह मिलेगा वो ये होगा कि जल्दी जल्दी कमिटमेंट्स होने लग जाएंगे सप्लायर्स की तरफ से, जो आपको माल पहुंचाना शुरू कर देंगे। वो रॉ मटेरियल, वो माल जैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हो, तो सप्लायर्स भी आपके पास बहुत जल्दी आराम से कॉस्ट इफेक्टिव वे में जुड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी आप में कुछ ना कुछ विश्वास है, वो जानते हैं इस तरीके का जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो किसी और ने तो बनाया नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई दम नहीं है, भले आप उसे पहली बार लेके आए हो दुनिया में, तो वो तो वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। सप्लायर्स उसमें किसी भी तरीके से चूंकि वो अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तो ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज नई टेक्नोलॉजी, और पांचवी चीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये सब के सब जो है वो आपको आराम से सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप इस क्षेत्र में इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने वाले पहले वो ऐसे बंदे बन चुके हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री में या पूरी की पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टेक्नोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सारे के सारे सप्लायर्स आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा कम पैसों में, कम दामों में। तो ये सारी की सारी एडवांटेजेस थी अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए पहले फर्स्ट मूवर बनते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको लेकिन फिर भी कहाँ सिलेक्टेड केसेस में लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले सेशंस में। अब देखते हैं इसके विपरीत क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसी फर्स्ट मूवर की। अगर आपने ये अच्छी तरीके से हैंडल नहीं की ये स्ट्रैटेजी फर्स्ट मूवर वाली, तो आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाओगे। तो पहली डिसएडवांटेज ये है फर्स्ट मूवर्स की कि अगर आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो आपको नकल करना शुरू करेंगे, अगर तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने कुछ ज्यादा अनयूजुअल नहीं बनाया है एज अ फर्स्ट
फर्स्ट मूवर प्रोडक्ट ने या सर्विसेज ने कुछ ऐसे थोड़े बहुत अनयूजुअल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं एज अ फर्स्ट मूवर, जो आपके कंपेटिटर्स या प्रतिद्वंदी नकल कर सकते हैं, उनकी कॉपी कर सकते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सच में आपके कंपेटिटर्स, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो कॉपी कर भी लेंगे, इमिटेट कर भी लेंगे आसानी से, और फिर ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है ना, जो सबसे पहले आके आपने प्रोडक्ट या सर्विस बनाया, जस्ट इस सीख के लिए कि हाँ आपने बनाया है पहली बार, आपको नाम चाहिए था, आपको टैग चाहिए था, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बस अब क्या होगा, थोड़े समय में जितने भी आपके प्रतिद्वंदी हैं आपको कॉपी करके आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है अगर आप फर्स्ट मूवर हैं और अगर आपने अच्छी तरीके से फर्स्ट मूवर को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट नहीं किया। मुझे कहना पड़ेगा कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही अच्छा है। कि दूसरी डिसएडवांटेज क्या है अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज को अच्छी तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज आपके लिए ये है, अगर आप फर्स्ट मूवर हैं, अगर आप जितने भी लेट कमर्स हैं जो आपके बाहर आ रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, थर्ड रैंक पे आ रहे हैं, फोर्थ रैंक पे आ रहे हैं, या फिफ्थ या सिक्स्थ रैंक पे आ रहे हैं, ये सारे के सारे लेट मूवर्स सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विसेज बस थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन के साथ अगर लेके आ रहे हैं, मार्केट में उतार रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा आसान है पूरे के पूरे मार्केट को क्रैक करना। इतना आसान कि आप समझ भी नहीं पाएंगे अगर आपने अच्छी तरीके से इन डेप्थ नहीं समझा कि किस तरीके से आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज को किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप हार जाएंगे। अब सारे के सारे लेट कमर्स से जो हो सकता है 10th या 11th रैंक पे भी आए, लेकिन आपसे समय रहते आगे निकल जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा सबसे पहले आके पायनियर बनने का, उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज का। तीसरी डिसएडवांटेज जो अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज को अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं कर पाए तो आपको डिसएडवांटेज मिलनी ही मिलनी है। वो ये है, जिस तरीके से जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, रह के सिर्फ और सिर्फ इतने निरंतर चेंजेस की वजह से टेक्नोलॉजीज में ये आजकल बहुत ज्यादा आसान हो चुका है सारे के सारे प्लेयर्स के लिए कि वो आपसे बहुत जल्दी बहुत बड़ी बढ़त लेके, जी हाँ आप इस सब के सब आइडियाज जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे बहुत और बहुत आगे निकल सकते हैं। तो कभी ये मत सोचेगा कि अगर टेक्नोलॉजी में आपने बहुत ज्यादा बढ़त ले ली है और वो बढ़त एक्चुअली इतने समय की नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आप अपने प्रतिद्वंदियों से, जितने भी लेट कमर्स हैं, उनसे आगे बहुत समय तक रह पाएंगे। चौथी डिसएडवांटेज जो बीइंग अ फर्स्ट मूवर आपको हो सकती है अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तरीके से नहीं बल्कि गलत तरीके से, हर उस सिचुएशन में जहां आपको फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी अपनानी ही नहीं है। कोई पायनियर आता है, जब भी पहली बार कोई अलग ही तरीके की सर्विसेज या प्रोडक्ट लेके आता है, पहली बार कोई ऐसा प्रोडक्ट, पहली बार कोई ऐसी सर्विस लॉन्च हो रही है दुनिया में जो आज तक किसी को पता ही नहीं है, किसी और ने उसके बारे में सोचा ही नहीं है, तो वो हमेशा और हमेशा लागत लेती है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कॉस्ट लगती ही लगती है। ना ही सिर्फ उसमें कॉस्ट लगती है, ना ही सिर्फ उसमें लागत लगती है, बल्कि जो कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ पायनियरिंग, वो भी एक साइजेबल अमाउंट होता है, यानी कि वो एक लिमिट तक ही सीमित रहता है। एक निश्चित मार्केट साइज को ही आप एज अ पायनियर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लागत, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से भर सकते हैं अगर आपने सबसे पहली बार उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाया है। लेकिन एक पर्टिकुलर साइज के बाद जब आपने वो साइज गेन कर लिया, उसके बाद इतनी ज्यादा लागत हो जाती है, अगर आपके पास उतनी लागत है भी तो भी आपके रीच से बाहर हो जाता है, उससे ज्यादा साइज को, उससे ज्यादा मार्केट शेयर को, उससे ज्यादा मार्केट को ग्रो करना अपने पहली बार लॉन्च के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बलबूते पे। तो इस वजह से भी आप जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले पाते हो, और ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। पांचवी और आखिरी फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज, जिस लॉयल्टी की मैं पहले बात कर रही थी, जिस विश्वास की, जिस ट्रस्ट की मैं पहले बात कर रही थी कि पहले आप आए हैं इस प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में लेके, तो पहले जो ग्राहक हैं आपसे जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास है, उनके लिए कहने के लिए हो गया कि हाँ इनसे मैंने सबसे पहला ये नमक खरीदा था, या इनसे मैंने सबसे पहला ये अपना ट्रक खरीदा था, और यही है जिन्होंने सबसे पहले इस तरीके का ट्रक या इस तरीके का नमक बनाया था। लेकिन यही लोग जो सबसे पहले आपके ग्राहक बने, क्योंकि आप उस फील्ड में पायनियर हैं। क्या आपको पता है कि जितनी जल्दी लोग आप पे विश्वास करते हैं ना, उतनी ही जल्दी और उतनी आसानी से उसको भुला भी देते हैं। जी हाँ, तो यही जो लॉयल्टी, जो विश्वास, जो एक ट्रस्ट आप लोगों पे बिल्ड हुआ था कि सबसे पहला ट्रक या सबसे पहला नमक हमने आपसे खरीदा था, तो हम आप ही से खरीदेंगे जिंदगी भर। इसी वजह से जितने आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो सारे के सारे लेट कमर्स हैं, वो बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी को समझ के बहुत आपसे भी ज्यादा बेहतर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के साथ
आपसे भी ज्यादा बेहतर डिफरेंशिएशन के साथ पूरा का पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ, क्योंकि ज्यादातर आप लोग सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज में भी ध्यान नहीं देते हो, किस तरीके से आपको लॉन्ग रन में अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकालना है। तो फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी जो है वो कहाँ से आ रही है, वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज से ही तो आएगी। ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं फर्स्ट मूवर पायनियर्स होने की। अगर आपने अच्छी तरीके से जिस सिचुएशन में एग्जैक्टली आपको पायनियर बनना है, जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिस तरीके से लॉन्च करना है, किस तरीके से सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज लगानी है, ये इतना आसान नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर किसी भी टॉपिक पे आप मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं कि मैं ट्रेन करूं, आपको कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट कंपनी, ग्लोबल फर्म है, या कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊं, आपके एम्प्लॉइज यानी कि इंटर्न्स, एसोसिएट्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज, सीईओज, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक फाउंडर हैं, तो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आऊं आपको और आपके सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन करूं, मेंटोर करूं, गाइड करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं।